जंगल के जानवरों की डरावनी कहानी। घना जंगल, इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ों के तनों से लिपटी बेलें, हवा में अजीब सी सड़ांध और हर समय गूंजती अज्ञात आवाजें। इस जंगल में जानवरों का एक छोटा सा इलाका था, जहां हिरण, खरगोश, बंदर, भालू, भेड़िया, तोता और एक बूढ़ा शेर, राजा शेर सिंह रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल बदला सा लग रहा था। हर रात कोई न कोई जानवर गायब हो जाता था। और सुबह सिर्फ उसके पंजों के निशान और खून के धब्बे मिलते थे। एक रात खरगोश, जिसका नाम चिंटू है, कांपता हुआ भागकर बंदर, जिसका नाम गोलू, के पास आया। चिंटू हांफते हुए, गोलू भैया, मैंने उसे देखा। किसे देखा? बोलना साफ साफ। चिंटू की आंखें फैल गई। काले धुएं जैसा कुछ, जिसकी आंखें लाल थीं। वो पेड़ों से निकल कर आया और भेड़िया बबलू को खींच ले गया। गोलू की पूंछ सीधी खड़ी हो गई। तू मजाक तो नहीं कर रहा? मैं कसम खाता हूँ, वो कोई जानवर नहीं था। सुबह होते ही शेर सिंह ने जंगल की सभा बुलाई। सारे जानवर इकट्ठा हुए, डरे हुए, सहमे हुए। पिछले 5 दिन में 3 जानवर गायब हो चुके हैं। ये जंगल का नियम नहीं है। सच बताओ, किसी ने कुछ देखा है? चिंटू कांपते हुए आगे आया। महाराज, वो कोई जानवर नहीं, काले साए जैसा था। भालू हैरा होकर, काला साया? क्या जंगल में भूत है? हिरण बोला, रात को पेड़ भी चलने लगते हैं। मुझे ऐसा लगा कोई मुझे घूर रहा है। शेर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। आज रात मैं खुद पहरा दूंगा। जंगल की रात गहरी हुई। जंगल में सन्नाटा था। शेर सिंह अकेला एक चट्टान पर बैठा था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। शेर सिंह ने दहाड़ लगाई। शेर सिंह गुस्से से, कौन है वहाँ? अचानक पेड़ों के बीच से बहुत तेज हवा चली। उसके अंदर से 2 बड़ी आंखें चमकी।
गुस्से से। कौन है वहाँ? वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंजती हुई निकली। मैं इस जंगल का पुराना मालिक हूँ। शेर सिंह की सांस अटक गई। झूठ! इस जंगल का राजा मैं हूँ। राजा? राजा सब होते हैं, पर मिट्टी सबको निगल जाती है। अचानक वो साया शेर सिंह की तरफ झपटा। शेर सिंह पीछे हटा और जोर से दहाड़ा। पूरा जंगल कांप उठा। गोलू और चिंटू छुपकर सब देख रहे थे। चिंटू फुसफुसाकर, भैया, वो शेर अंकल को भी ले जाएगा। नहीं, हमें कुछ करना होगा। गोलू ने एक जली हुई लकड़ी की सहायता से उस साये के आसपास आग लगा दी और जोर से चिल्लाया, अरे काले भूत, आग से डर लगता है ना? साया पलटा, आंखें चमकी। काला साया। आग मुझे याद दिलाती है। वो अचानक रुक गया, जैसे किसी पुराने दर्द में चला गया हो। शेर सिंह ने मौका देखा। तू कौन है, सच सच बता। काला साया बोला, मैं कभी इसी जंगल का रक्षक था। इंसानों ने मुझे आग में जलाया। मेरी आत्मा इसी जंगल में फंस गई। चिंटू रो पड़ा। तो आप हमें क्यों मार रहे हो? काला साया दर्द से, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिली। शेर सिंह आगे बढ़ा। तू निर्दोषों को मारकर शांति नहीं पाएगा। हम तुम्हारे लिए पूजा करेंगे, जंगल में दीप जलाएंगे। हाँ गोलू भैया सच बोल रहे हैं, हम आपके लिए दिए जलाएंगे। काला साया चुप हो गया। उसकी आंखें धीमी पड़ गईं। उस रात सारे जानवरों ने जंगल में दिए जलाए। गोलू, चिंटू, हिरण, भालू सबने मिलकर मंत्र बोले। धीरे धीरे काला साया धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। शायद अब मुझे शांति मिल जाए। और वो गायब हो गया। अगली सुबह सूरज निकला। जंगल फिर से जीवित लगने लगा। पक्षियों की आवाजें लौटीं। चिंटू मुस्कुराया। भैया, डर खत्म हो गया।
गोलू बोला। हाँ, लेकिन ये जंगल हमें हमेशा याद दिलाएगा कि अंधेरे में भी कोई कहानी छुपी होती है। शेर सिंह ने गर्व से सबको देखा। तुम सब बहादुर हो। जंगल सुरक्षित है। लेकिन दूर कहीं पेड़ों के बीच एक हल्की सी लाल चमक अब भी टिमटिमा रही थी।